Hello everyone, welcome back again and as we know that कि मैं आपके क्लास में दूसरा भी सब्जेक्ट ले रहा हूँ। तो एक फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा सब्जेक्ट है टूल इंजीनियरिंग। दोनों ही सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ। सो आई होप कि दोनों में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये जो 6 सेम का दूसरा सब्जेक्ट है उसका नाम है टीई, मतलब टूल इंजीनियरिंग। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का एक छोटा सा पार्ट है जो बहुत ही सिंपल है और पूरा सब्जेक्ट थियरिटिकल बेस ही है और स्केचेस इसमें पूछे जाते हैं। तो हमको क्या करना है, एक स्केच बुक ले लेनी है सबसे पहले इस सब्जेक्ट के लिए, एक बुक ले लेनी है टास्क के लिए, और वर्कबुक मैं आपको सेंड करूँगा, वो कंप्लीट करनी है। लैब मैन्युअल आपकी आ गई, वो भी कंप्लीट करनी है। तो इतना आपको इस सब्जेक्ट में करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम है टूल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट कोड है 3361902। और आज पहला जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग, मतलब सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होती है एग्ज़ाम, एंड कौन कौन से टॉपिक हम इस सब्जेक्ट में कवर अप करेंगे, राइट। तो जैसे हमने देखा था तो वैसे ही सिलेबस की अगर बात करें, टीचिंग स्कीम की बात करें, तो वीक में 3 लेक्चर होंगे इस सब्जेक्ट के। ट्यूटोरियल कोई नहीं है, प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल होगा 2 आवर्स का। तो मतलब ये 5 क्रेडिट का हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जीटीयू की 70 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी थियरी, और 30 मार्क्स की हमारी यहाँ पे होगी, जो हमने बोला था कि मिड सेम रीमिड लेके हम आपको देते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करें, 20 मार्क्स वाइवा के होते हैं, एक्सटर्नल वाइवा जो हम बोलते हैं, एंड 30 मार्क्स हम यहाँ से जो देते हैं आपकी वर्कबुक, लैब मैनुअल, स्केच बुक वगैरह चेक करके। तो टोटल आपके 150 मार्क्स का ये सब्जेक्ट हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट है ये। सो आई होप आप अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लोगे और इसको समझोगे। अगर सब्जेक्ट की चैप्टर्स की बात करें तो इसमें 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन वाला, जो 3 आवर में कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक ही वीक में कंप्लीट हो जाता है। उसमें से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो चैप्टर है वो छोटा सा है और इसमें से 6 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है कटिंग टूल एंड टूल होल्डिंग, मतलब ऑलरेडी हमने ME2 पढ़ लिया है, राइट, और ME3 भी पढ़ लिया है। तो ME2 में हमने देखा था कटिंग टूल यूज़ होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं और टूल होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, वही का वही रिपीट है, तो रिपीटेशन हो जाएगा। 7 आवर ये चलेगा और 12 मार्क्स का, जो मैंने बोला था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं इसमें, 12 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है लॉकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस, जो भी 12 मार्क्स का है। तो थर्ड चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जिग एंड फिक्सचर, जहाँ पे हम वर्क होल्डिंग की बात करते हैं तो कई वर्क पीस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिंपल वर्क होल्डिंग डिवाइसेस यूज़ नहीं होती, तो वहाँ पे हम जिग एंड फिक्सचर यूज़ करते हैं। तो ये 10 आवर का है और 60 मार्क्स का, 16 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो आई थिंक ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स इसमें से पूछा जाता है। उसके बाद प्रेस टूल, वो 14 मार्क्स का है, 10 आवर वो भी लेगा। और लास्ट में डाई एंड मोल्ड, वो 10 मार्क्स का उसमें से पूछा जाता है। तो टोटल ये 42 आवर का हमारा सब्जेक्ट है, मतलब 42 आवर जब कंप्लीट होंगे तब ये हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। और जैसे मैंने बोला था कि 4th एंड 5th चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से ज़्यादातर हमको पूछा जाता है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे एंड वी होप कि अच्छे से मार्क्स भी कवर करेंगे, राइट। तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें। फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें क्या होगा, कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, या फिर कटिंग टूल कौन से होते हैं उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट क्या होता है वो, टूल्स कितने टाइप के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन, उसकी एप्लीकेशन, हर एक टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ पे यूज़ होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहाँ पे यूज़ होता है, ग्राइंडिंग टूल कहाँ पे यूज़ होता है, उसकी एप्लीकेशंस, टूल इंजीनियरिंग फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट ऑफ इनहेंस प्रोडक्टिविटी क्वालिटी। टूल इंजीनियरिंग का काम क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो उसका हम थोड़ा सा फंक्शन देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस प्लानिंग इन टूल इंजीनियरिंग, सिर्फ मशीन हमारे पास होने से, सिर्फ आदमी हमारे होने से अच्छा आउटपुट नहीं मिलता,
उसके लिए अच्छी प्लानिंग भी होनी चाहिए, प्रोसेस प्लानिंग। तो क्या होता है प्रोसेस प्लानिंग, उनकी इंपॉर्टेंट क्या है वो इस चैप्टर में देखेंगे। इकोनॉमी कंसेप्ट भी अच्छा है कि प्लानिंग के साथ इकोनॉमी को भी, खर्च ज़्यादा ना हो वो भी हम ध्यान में रखें। तो उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल एक्ट एंड देयर एलिमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सी बार पूछा जाता है, तो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि क्या एक्ट्स हैं यूनिवर्सल एक्ट जो हम मशीनिंग करते हैं, तो कौन कौन से एक्ट उसके अंदर होते हैं वो। तो इतना टॉपिक हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर है कटिंग टूल्स एंड टूल होल्डर्स। तो इसमें क्या है, कटिंग टूल के मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कौन से मटेरियल से कटिंग टूल बनते हैं, उसके कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो। एक होता है कार्बाइड इंसर्ट टाइप टूल, जिसका इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है वो। रिशार्पनिंग मेथड ऑफ फॉलोइंग कटिंग टूल, मतलब जब हम नीचे दिए गए ड्रिल, साइड एंड फेस मिलिंग कटर, एंड मिलिंग कटर, सेंटर टाइप ड्रिल, ये जब टूट जाता है या फिर घिस जाता है तो उसको फिर से रिशार्प कैसे करना है, तो उसके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टूल होल्डर फॉर टर्निंग एंड मिलिंग एंड लेथ मशीन में कौन कौन से टूल होल्डरिंग डिवाइस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टूल होल्डरिंग एंड माउंटिंग सिस्टम टू कन्वेंशनल मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन में कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वो भी अच्छा है, वो भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है उसमें है लॉकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस, मतलब जो मैंने बोला था कि जहाँ पे होल्डिंग इजीली नहीं होती तो उसको हमको क्लैंपिंग करना पड़ता है, उसको लॉकेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले लॉकेटिंग क्या होता है, क्लैंपिंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट देखेंगे। कहाँ पे लॉकेटिंग एंड क्लैंपिंग यूज़ होता है डे टू डे यूज़ में, वो भी हम देखेंगे। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। फिर 3-2-1 प्रिंसिपल क्या होता है वो देखेंगे। फिर लोकेटर, यहाँ पे लोकेटिंग है तो मतलब लोकेटर यूज़ होंगे, तो कितने टाइप के लोकेटर होते हैं, उसकी डायग्राम्स, उसके वर्किंग, उसकी एप्लीकेशन। उसके बाद फुल प्रूफिंग क्या होता है और इंजेक्टिंग क्या होता है, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम देखेंगे फुल प्रूफिंग किसको बोलते हैं। उसके बाद क्लैंपिंग, तो क्लैंपिंग डिवाइस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, उस सभी की नॉमेनक्लेचर के साथ अच्छी से स्केच, वर्किंग एंड प्रिंसिपल, राइट। तो ये है हमारा थर्ड चैप्टर। उसके बाद फोर्थ चैप्टर की बात करें तो फोर्थ चैप्टर में होता है जिग एंड फिक्सचर। तो सबसे पहले कंसेप्ट, मीनिंग, डिफरेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ जिग एंड फिक्सचर। तो जिग फिक्सचर क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, वो दूसरों से कैसे डिफरेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के जिग एंड फिक्सचर होते हैं वो देखेंगे। सभी का नॉमेनक्लेचर देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, जिग की एंड फिक्सचर दोनों की। फिर स्टेप टू डिज़ाइन जिग एंड फिक्सचर, जिग एंड फिक्सचर को डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर गिवन अ सिंपल कंपोनेंट, आपको क्या किया जाएगा, जैसे मैंने बोला स्केच बुक लेनी है तो स्केच बुक में आपको क्या करना है, एक सिंपल सा कंपोनेंट दिया जाएगा, तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा जिग यूज़ करेंगे या फिक्सचर यूज़ करेंगे, उसकी लोकेटिंग मेथड क्या होगी, उसकी क्लैंपिंग मेथड क्या होगी, और जिग एंड फिक्सचर किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, उसकी डिज़ाइन, ये सब आपको एक प्रिपेयर डिटेल स्केच असेंबली तैयार करनी है जो हम लैब के दरमियान करेंगे, इसीलिए इसका वेटेज ज़्यादा है, 16 मार्क्स इसमें से पूछा जाता है। फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो प्रेस टूल्स, राइट, प्रेस वर्किंग प्रोसेस। तो इसमें प्रेस टूल क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके स्केचेस, उसकी एप्लीकेशन, फिर फंक्शन क्या होता है, फिर जो हम बोलते हैं कि प्रेस टूल है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो उसका टनेज क्या होता है, हाइट क्या होती है, प्रेस टूल कितने हाइट का स्पेसिफिकेशन क्या है वो। उसके बाद सीयर एक्शन, जब हम कटिंग करेंगे तो प्रेस टूल में सीयरिंग एक्शन भी होता है, तो वो क्या होता है और किस तरीके से इसमें डाई यूज़ होती है। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, उसका कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड मेथड ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर के ऊपर प्रेशर किस तरीके से लगता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड भी होती है, तो थोड़े बहुत से कैलकुलेशन भी इसमें आएंगे। फिर डाई होती है, उसमें क्लियरेंस क्या होता है, एक डाई और दूसरे डाई के बीच में थोड़ी सी गैप रखा जाता है, वो क्यों रखा जाता है, उसका कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, रीज़न क्यों उसके बीच गैप रखा जाता है, इफेक्ट क्या है और मेथड क्या है, राइट। उसके बाद कटिंग फोर्स, जब हम प्रेस टूल से प्रेस करेंगे तो उसमें फोर्स कितना होगा उसके रिलेटेड है।
उसमें कैलकुलेशन आएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये जो बोला गया है मेथड टू कैलकुलेट एंड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग, ये दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी हमको कवर करना है। उसके बाद है शियर एंगल कंसेप्ट। शियर एंगल क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, उसकी मेथड कौन सी होती है, वो पंच एंड डाई क्या होता है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद स्क्रैप, जो हम कटिंग कर लेते हैं उसके बाद स्क्रैप होता है, तो स्क्रैप क्या होता है, उसका कंसेप्ट, उसकी इम्पोर्टेंट, उसकी प्रिपरेशन, उसकी कैलकुलेशन। उसके बाद टाइप्स एंड वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ स्टॉप, पायलट, स्ट्रिपर, नॉकआउट, ये सारी चीज़ें क्या है उसकी सिर्फ डेफिनेशन एंड वर्किंग। उसके बाद कटिंग डाइस क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसकी एप्लीकेशन। और उसके बाद डिज़ाइन ऑफ प्रोग्रेसिव कटिंग डाई, उसमें एक टाइप आती है प्रोग्रेसिव कटिंग डाई, तो उसकी स्केच ड्रॉ करनी है, उसका स्क्रैप ड्रॉ करना है, कैलकुलेशन दिखाना है, सेंटर ऑफ प्रेशर उसके अंदर डिफाइन करना है, डायमेंशन दिखाने हैं, डाई ब्लॉक दिखाने हैं, पंचेस दिखानी है, प्रिपर स्केच बुक, स्ट्रिपर प्लेट की प्रिपरेशन भी हमको दिखानी है, एंड जनरल असेंबली, ये सारी की जनरल असेंबली वाली एक ड्राइंग हमको दिखानी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वो है डाइस एंड मोल्ड, राइट। तो उसमें क्या होगा, बेंडिंग ऑपरेशन, जो एमी 1 में हमने पढ़ लिया है वही है। टाइप्स क्या होते हैं, उसके फंक्शन, बेंडिंग, डेफिनेशन, कैलकुलेशन, बेंडिंग, बेंड रेडिया क्या होती है, बेंड अलाउंसेस क्या होता है, वो मेथड, टाइप्स, उसकी स्केच, उसकी वर्किंग, वो सारी चीज़ें। उसके बाद ड्राइंग डाइस टाइप एंड मेथड टू डिटरमाइन ब्लैंक साइज क्या होता है, वो कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में। फिर टाइप्स एंड स्केच, वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग डाई, एम्बोसिंग क्या होता है, नर्लिंग क्या होता है, कोइनिंग क्या होता है, स्वेगिंग, ये सारा हमने सेकंड मतलब थर्ड से में एमी 1 में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद फोर्जिंग डाई क्या होती है, कितने टाइप की होती है उसके रिलेटेड। और उसके बाद एक्सट्रूजन प्रोसेस, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, वो क्या होता है उसके रिगार्डिंग। तो इतना हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार सिलेबस रिफर कर लेना, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम प्रैक्टिकल में मिलेंगे तो और ज़्यादा थोड़ा डीप में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।